Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Anuj, Deepak Raj, Chandan Kumar, Priya Tiwari, प्रखर यादव. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब लोग? क्लास लाइव हो चुकी है एंड आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा लाइव होने का, तो जल्दी जल्दी लाइव जुड़िए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. दीपक राज, शशांत शुक्ला, राधा परमार, देवेंद्र यादव. गुड इवनिंग बच्चों. गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? तो महबूब बाबू, ओके, अनुज, सुब्रता मंडल, जानवी यादव, मुंशी, और आइए जल्दी से देव वर्मा. जो बच्चा लाइव नहीं आए, गुड इवनिंग मैम. आपने पूरा बायोलॉजी का देने का बोला था, कब मिलेगा? क्या देने का बोला था बायोलॉजी का? चलिए, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. जय श्री कृष्णा प्रशांत. चलो, अविनाश कुमार, गुड इवनिंग. आप सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग और आप सबके लिए गॉड ब्लेस यू. हमेशा खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करें आप, ठीक है मैम? क्वालिटी कम नहीं हो रही है बेटा. क्वालिटी का ऑप्शन है ना, जो गोल गोल बटन बना हुआ है, उसके ऊपर जाके क्वालिटी डिक्रीज कर लीजिए. लेकिन रिकॉर्डेड क्लास बाद में देखेंगे तो उसके लिए 2 ही ऑप्शन है क्वालिटी का, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. चलो, आप कैसे हैं मैम? मैं अच्छी हूँ, आप भी ठीक होंगे, मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से खुश रहिए. चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे, और इस ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चा? तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में मानव पोषण में जो हमारा चल रहा था वो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स के बारे में कंप्लीट किया था. अब हम पढ़ेंगे आज विटामिन के बारे में. आज से हमारा 2 क्लास, अगली आज और कल 2 क्लास हम विटामिन और मिनरल्स की करेंगे. उसके बाद खत्म, ठीक है? चलिए, मेरा नाम लो, मुकेश भाई. ओके मैम, पीसी में टाइम्स का एप्लीकेशन नहीं चलता. अगर विंडो 10 है तो पक्का चलेगा, ठीक है? ऐप में नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है. मैम, आपका किताब खरीदा अभी तक नहीं पहुंचा है. किताब पहुंचेगा बच्चा. किताब यहाँ से डिलीवर हो, यहाँ से किताब निकल चुकी हैं, आपके पास पहुंच जाएगी. मेरा नाम कभी नहीं लेती. मुकेश भाई आपका नाम ले लिया. चलिए, आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए. मुकेश नाम लेने से क्या हो जाएगा? चलिए, तो हम पढ़ते हैं विटामिन के बारे में. विटामिन और मिनरल्स जैसे ही पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है? चलिए, विटामिन शब्द का मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे, विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा. जैसे कभी कभी आता है, पूछता है कि कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, या किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं. वैसे मैम लाइव क्लास है. हाँ बच्चा, ये लाइव क्लास है, तो बार बार कमेंट ना करो कि आपकी लाइव क्लास है या नहीं. मैम, मेरी बुक कल आ गई, बहुत कंटेंट है इसमें मैम जी. प्रशांत, थैंक यू वेरी मच. अगर आपके पास किताब पहुंच गई है और अगर आपको मेरी किताब अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच प्रशांत. मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा. रिव्यूज़ आप लोग ही दोगे, मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग मुझे बताओगे कि मेरी मेहनत कैसी रही. तो थैंक यू प्रशांत, तुमने अप्रिशिएट किया. तुम पहले बच्चे हो जिसने ये कहा है किताब पहुंच गई है और आपकी किताब मैंने पढ़ ली है. मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, तो बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है मुझे ये बात की. वरना तो बच्चा यही बोलते हैं कि प्रशांत कह रहे हैं मैम आपकी बुक बहुत अच्छी है. थैंक यू प्रशांत. वरना तो बच्चे ये बोलते किताब कब पहुंचेगी. तुमने आज मुझे पॉजिटिव कर दिया थोड़ा सा. चलो मैम, पीडीएफ फाइल कहाँ से डाउनलोड होगी? पीडीएफ जहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ, आपका ऑप्शन है जहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर आपका लाइव क्लास का ऑप्शन है, उसके बगल में पीडीएफ का ऑप्शन है, वहां से. शुभांशु कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री की बुक लाओ. बेटा, नेक्स्ट जो मेरी बुक आएगी ना मैम, बुक पोस्ट ऑफिस में आएगी. हाँ, जो गांव के एरिया से जिसने बुक की है उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलेगी, लेकिन कोई शहर से कर रहा है, लाइक पटना से, जयपुर से, तो वो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाती है कॉरियर के थ्रू. जो पोस्ट वाले हैं, गाँव वाले, उनके पास थोड़ी लेट पहुँचती है. बहुत सारे बच्चों के पास पहुँच गई ये किताब. देखो, जैसे आपके सामने आपके क्लास में मैसेज आ रहे हैं बच्चों के बहुत सारों के. तो बेटा, जयपुर में कब आएगी? जयपुर में आपको किताब बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी और आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं. चलिए, तो अब बहुत अच्छा लगा. तो तुम पढ़ना अच्छे से किताब, शुभांशु, एंड जो दूसरा बच्चा कौन था, आराम से किताब पढ़िएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसा आपको कंटेंट लगा. मेरी मेहनत जो मैंने की वो सही डायरेक्शन में की या नहीं की. चलो, अब हम, मुकेश कह रहे हैं मैम नया चैप्टर स्टार्ट हो गया. नया चैप्टर क्यों स्टार्ट होगा? पहले ये तो खत्म करें. चलिए सुनिए बेटा,
हम विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अलग अलग एग्जाम में। आपने देखा हो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारे मैं आपको क्लियर करवाने वाली हूं यहाँ पर। सबसे पहले इस विटामिन टर्म का मतलब क्या होता है, ये जो विटामिन शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो विटामिन में जो वीटा या वाइटा टर्म है इसका मतलब होता है जैविक। वाइटा टर्म का मतलब होता है जैविक। एंड ये जो मीन लगा हुआ है, इस मीन का मतलब होता है अमाइन ग्रुप। इस मीन का मतलब होता है अमाइन ग्रुप। वाइटा टर्म का मतलब क्या होता है, तो वाइटा टर्म का मतलब होता है यहां पर जैविक। अब जैविक का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर हैं या जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली रिएक्शंस हैं। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन हो गया, श्वसन की प्रक्रिया हो गई, पाचन की प्रक्रिया। एक दिन में जितनी भी हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं को हम जैविक क्रियाएं या वाइटल रिएक्शंस बोलते हैं। और यहां पर मीन का मतलब है अमाइन ग्रुप, NH ग्रुप, मतलब ऐसे कुछ वाइटल मॉलिक्यूल्स जो हमारे शरीर में हैं और जो क्या करते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। वाइटा टर्म का मतलब है यहां पर जैविक एंड अमाइन का मतलब है NH ग्रुप। ऐसे कुछ कंपोनेंट्स या ऐसे कुछ कंपाउंड्स जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आप बताओगे, जो क्या होते हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो विटामिन टर्म का मतलब ये है। अब सुनिए ध्यान से, ये जो विटामिन होते हैं आप खाते हो, इन विटामिन को आप खाते हो, लेकिन इन विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, इनसे हमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, इनसे हमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स के एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, ऐसे ही 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी होती है, ऐसे ही 1 ग्राम लिपिड में कितनी होती है। लेकिन याद रखिएगा, विटामिन हम खाते हैं लेकिन विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, कोई भी ऊर्जा नहीं बनती है। ऊर्जा के लिए अगर आप सोच रहे हैं मैंने विटामिन की दवाई खा ली, आपने गाजर खा लिया तो मुझे विटामिन ए एनर्जी देगा, तो बिल्कुल गलत बात है, आपको एनर्जी नहीं मिलती है। फिर आप क्यों खाते हैं इन विटामिन को, फिर आप क्यों खाते हो विटामिन को? ये विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर में होने वाली बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करते हैं। किसको? बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जैविक क्रियाएं, वो क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं उन सबको बैलेंस करने का काम करते हैं, उन सबको बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे पाचन, जैसे श्वसन, जैसे उत्सर्जन, ये सब हमारे बॉडी में होने वाली रिएक्शंस होती हैं। तो आप बताएंगे, आपने क्या बोला कि मैंने बोला जो विटामिन्स होते हैं उन विटामिन्स को हम खाते हैं, लेकिन इन विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, इनसे ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब एनर्जी मिलती नहीं है तो क्या करती हैं? ये नेसेसरी होती हैं किसके लिए? बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। ये क्या करती हैं? बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर किसी दिन आपके बॉडी में विटामिन की क्या हो गई, कमी हो गई, मान लो किसी विटामिन की, तो क्या आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस बैलेंस्ड रहेंगी? नहीं रहेंगी। आपकी जैविक क्रियाएं असंतुलित हो जाएंगी, और जैसे ही बायोलॉजिकल रिएक्शंस इंबैलेंस होती हैं तो आपको क्या होने लग जाएंगी? आपको डिजीज, आपको बीमारियां होने लग जाएंगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी हुई तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस इंबैलेंस, असंतुलित होंगी, और जैसे ही बायोलॉजिकल रिएक्शंस इंबैलेंस होंगी आपको किसका सामना करना पड़ सकता है? डिजीज, बीमारियों का। तो क्या मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोल सकती हूं कि विटामिन की कमी से हमें बीमारी, हमें डिजीज हो सकती है? क्या मैं ऐसे कह सकती हूं कि विटामिन हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं? विटामिन हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, यस। तो हम विटामिन क्यों खाते हैं? बीमारियों से बचने के लिए।
अगर आप विटामिन नहीं खाओगे तो आपको बहुत सारे कई तरीके की बीमारियों को झेलना पड़ जाएगा। जैसे विटामिन ए की कमी हुई तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस या केराटोमेलेसिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या लेनी पड़ेंगी? विटामिन्स आपको खानी पड़ेंगी। हो गया? चलिए, तो ये बात हो गई आपकी पहली बात विटामिन के बारे में। अब बात करते हैं इस विटामिन के बारे में कि सबसे पहले विटामिन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन से थे। बेटा यही जो मैंने बातें बताई ना कि विटामिन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बैलेंस करती हैं। विटामिन्स में वाइटा टर्म का मतलब जैविक होता है या एमिन का मतलब एमाइन ग्रुप होता है। ये सब लिखी गई थी विटामिन थ्योरी में। ये सारी बातें लिखी गई थी कहाँ पर? विटामिन थ्योरी में, जिसको हिंदी में कहेंगे हम विटामिन सिद्धांत। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन सिद्धांत सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने, क्या नाम है उन साइंटिस्ट का जिन्होंने सबसे पहले विटामिन थ्योरी दी थी? तो विटामिन थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया था हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बताया? हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले विटामिन थ्योरी के बारे में बताया। एक लिख रहे हैं कैशमेयर फंक। बेटा कैशमेयर फंक ने विटामिन की खोज की थी, लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला है? विटामिन थ्योरी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो वो होंगे आपके कौन? आप बताएंगे यहां से जो साइंटिस्ट हैं वो कौन आएंगे विटामिन थ्योरी में? हॉपकिंस। लेकिन आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, तब आप लिखेंगे क्या? कैशमेयर फंक। कैशमेयर फंक नाम के साइंटिस्ट हैं, FUNK। कभी कभी बुक्स में ना कैशमेयर लिखा हुआ ही नहीं होता है, सिर्फ फंक लिखा हुआ होता है, तो आप लिख देंगे कि विटामिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है? फंक। और यहाँ पर एक नाम और भी आता है, यहाँ पर लूनिन नाम के साइंटिस्ट का भी नाम आता है। लूनिन ने भी विटामिन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे, या सबसे पहले यहाँ पर विटामिन के बारे में बताना स्टार्ट किया था। तो आपके पास जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ फंक आता है। या आपसे पूछे कि विटामिन थ्योरी किसने दी, तब आप हॉपकिंस सही करेंगे। फिर पूछे विटामिन की खोज किसने की, कैशमेयर फंक ने की। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विटामिन जो शब्द है उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, तब आप लूनिन भी सही कर सकते हैं। लेकिन लूनिन नहीं आता है, आप तो यहां से फंक ही याद रखिएगा। तो विटामिन की खोज, विटामिन थ्योरी किसने दी? विटामिन हम क्यों खाते हैं? तो हम बचने के लिए खाते हैं। विटामिन हम बीमारियों से बचने के लिए खाते हैं। तो यहाँ पर ये तीन साइंटिस्ट, आपके पास तो ऑप्शनल पेपर, आपका जो ऑप्शन होगा वो ठीक हो जाएगा आपका आंसर, सारे ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। अब बात करते हैं जो विटामिन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, विटामिन के टाइप कितने हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन के 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसे विटामिन होते हैं जो किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं? फैट सोल्यूबल। ऐसे विटामिन जो किसके अंदर घुल जाते हैं? वसा में। ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाएंगे, जो फैट सोल्यूबल है, जिनको हमारे शरीर में घुलने के लिए क्या चाहिए होगा? आप क्या बताएंगे? पीके आनंद क्या पूछ रहे हैं आप? ऐसे विटामिन जिनको घोलना है, सोल्यूबल करना है, तो आपको फैट देना पड़ेगा। और फैट लास्ट क्लास में बताया था मैंने कहां कहां से फैट मिलता है। ठीक है। विटामिन डी की खोज भी हॉपकिंस ने की थी। राकेश आप सही बोल रहे हैं, आगे लिखवाएंगे आपको। दूसरे आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। दूसरे आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन। तो एक तरफ तो आप क्या लिखेंगे कि ऐसे विटामिन जिनको घुलने के लिए फैट चाहिए वो फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। दूसरे आप बताएंगे जो पानी में घुलने वाले होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। अब इनके नाम मतलब यहां पर कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं, उसका एग्जाम्पल आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये 4 ऐसे विटामिन हैं बच्चों जो किसके अंदर घुलेंगे? हमारे शरीर में फैट में। इनको घोलना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? फैट देना पड़ेगा, वसा देना पड़ेगा। कुछ बच्चे इसकी ट्रिक बनाते हैं कीड़ा, KEDA, तो ऐसे तुम भी याद कर लो कीड़ा। तो ये 4 विटामिन है जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जबकि 2 विटामिन ऐसे हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी, वो किसके अंदर घुलते हैं? वाटर में, पानी में घुल जाते हैं हमारे शरीर में। अब मैं जो नेक्स्ट बातें बताने वाली हूं उनको ध्यान से गौर से सुनिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, जो विटामिन फैट में घुलती है ना,
वो हमारे शरीर में जहां जहां फैट स्टोर होता है ना, वहां वहां ये विटामिन भी स्टोर हो जाती हैं। ये विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर हो सकती हैं, इनका संग्रहण हो सकता है हमारे शरीर में, क्योंकि ये फैट में घुलती हैं और फैट जहां जहां स्टोर होगा वो अपने साथ साथ किसको रखेगा, विटामिन को भी रखेगा। लेकिन जो विटामिन बी एंड विटामिन सी हैं ये पानी में सोल्यूबल हैं, और आप पानी पीते हैं, क्या आप जितना पानी पीते हैं उतना पानी आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है? आप बोलोगे नो, क्योंकि आप पानी को किसकी फॉर्म में बाहर निकालते हो, यूरिन, मूत्र की फॉर्म में बाहर निकालते हो, क्योंकि यूरिन के अंदर पानी भी होता है। तो आप बताएंगे जब जब यूरिन निकलेगा तब तब उस यूरिन के अंदर पानी निकलेगा, और उस पानी के अंदर कौन सोल्यूबल है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, इनका संग्रहण नहीं होता है, क्योंकि ये पानी में घुलकर यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए जनरली हमारे शरीर में विटामिन बी और विटामिन सी दोनों की कमी रहती है। इनकी कमी नहीं रहती है, बहुत ही रेयर केसेस में इनकी कमी होगी, जब बिल्कुल ही आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें विटामिन वाले न्यूट्रिएंट्स आप ले ही नहीं रहे हैं, तब जाकर इनकी कमी होगी। लेकिन कुछ लोगों में जनरली बी और सी की कमी रहती है, क्योंकि वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन कौन से विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कौन कौन से विटामिन यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये विटामिन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब हमें एक एक करके चार ये पढ़ना है, फिर बी पढ़ना है, फिर सी पढ़ना है। अब मैं आपको एक विटामिन के बारे में बात करती हूँ। देखो कभी कभी ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं, फैट सोल्यूबल ज्यादा है या वाटर सोल्यूबल ज्यादा है? जरा बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दो कि फैट सोल्यूबल विटामिन ज्यादा है या वाटर सोल्यूबल विटामिन ज्यादा है। बच्चा तुरंत अपना दिमाग लगाएगा, बोलेगा कि मैम फैट वाले 4 हैं, पानी वाले 2 हैं, तो वो बोलेगा फैट सोल्यूबल ज्यादा होते हैं, और उसका आंसर गलत हो जाएगा, उसको नेगेटिव मार्किंग देखनी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सुनिएगा, ये जो विटामिन बी है ना, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। इसके टाइप होते हैं आगे विटामिन बी के, जैसे विटामिन B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B4 नहीं होगा, B5 होता है, B6 होता है, उसके बाद B7 होता है, उसके बाद B9 होता है एंड B12 होता है। तो देखिए 3 3 6 2 8 8 और 9, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन टोटल कितने हुए? 9, जबकि फैट सोल्यूबल कितने थे? 4। तो ज्यादा कौन से हुए? वाटर सोल्यूबल ज्यादा हुए। यहां बच्चा मार खा जाता है। तो याद रखिएगा, B1 होता है, B2, B3, B4 नहीं होता है बच्चा, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता है, फिर 9 होता है, फिर 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, B12 होता है। तो याद रखिएगा, पानी में घुलनशील विटामिन 3 3 6 2 8 और 1 9 होते हैं, जबकि फैट वाले 4 होते हैं। तो ज्यादा कौन से होंगे? आप बताओगे ज्यादा वाटर सोल्यूबल होंगे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ये 4 पढ़ लेते हैं, फिर ये पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आप विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में लिखेंगे जल्दी से कि विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए या विटामिन ए, विटामिन ए। अब जब हम इन विटामिन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको 3-4 बातें तो हर विटामिन में याद रखनी है। सबसे पहली, केमिकली हम इसको क्या बोलेंगे? भाई विटामिन ए तो कॉमन नेम है, साधारण नाम है, जबकि इसका केमिकली नाम, इसको केमिकली किस नाम से जानते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब इसका केमिकल नेम क्या है? तब आप क्या बताएंगे कि विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनोल। रेटिनोल कॉमन भाषा में तो विटामिन ए बोल दिया, लेकिन इसको केमिकल लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे? रेटिनोल बोलोगे, रेटिनोल, रेटिनोल। ठीक है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आए कि रेटिनोल किस विटामिन को बोलते हैं, आप क्या बताओगे? रेटिनोल विटामिन ए को कहा जाता है। किसको? विटामिन ए को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, ये जो विटामिन ए है रेटिनोल, ये किसके लिए अच्छा होता है, क्या काम करेगा, किस किस बीमारी से बचाएगा? हाँ,
मैम जो फेस पे दाना हो जाता है वो किस विटामिन, विटामिन ई की कमी से, पी के आनंद, ठीक है। तो रेटिनोल विटामिन ए को बोलते हैं। अब विटामिन ए खाना है तो आपको क्या क्या सोर्सेज लेने हैं, किस किस सोर्स से आपको विटामिन ए मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ खा रहे हो तो उससे आपको कौन सा विटामिन ए मिले, कौन सा विटामिन मिलेगा। तो विटामिन ए के सोर्सेज दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप। एक तो प्लांट प्रोडक्ट, मतलब वो कौन कौन से पादपों से, पेड़ पौधों से मिलने वाले उत्पाद हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिलेगा। दूसरा है एनिमल प्रोडक्ट, मतलब जंतुओं से कौन कौन से प्रोडक्ट खा सकते हो जिससे आपको विटामिन ए मिलेगा। तो इधर लिखेंगे पादपों से या पादप उत्पाद, पादपों से कौन कौन से मिलेंगे, और इधर लिखेंगे जंतु उत्पाद, जंतु उत्पाद। तो जब मैं बात करती हूं विटामिन ए के सोर्सेज की, तो विटामिन ए के सोर्सेज को आप बताओगे सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, किसके अंदर विटामिन ए मिलेगा आपको। तो विटामिन ए के आप बताओगे दो टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है। बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट की। जब प्लांट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आप बताओगे कि जितने भी डार्क ग्रीन कलर के आप फ्रूट्स या सब्जियां खाते हैं, या आप पीले रंग की सब्जियां खाते हैं, जो जो पीले रंग का आपने फ्रूट खाया, जैसे पपीता खाया, और डार्क ग्रीन कलर का जैसे आपने कच्चा आम खाया, और मेथी खाया, पालक खाया, केला खाया, गाजर खाया, इन सब के अंदर विटामिन ए होता है। तो आप याद रखेंगे जो दिखने में पीले रंग का है और डार्क ग्रीन गहरा हरे रंग का है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखो इनके, फॉर एग्जाम्पल लिखोगे तो पपीता, पपाया, दूसरा लिखेंगे मटर, मटर भी हरे कलर की होती हैं, उसके बाद आप लिखेंगे गाजर, कैरेट, उसके बाद आप क्या लिखेंगे केला, केले में भी होता है विटामिन ए कुछ मात्रा में। इसके अलावा आप लिख सकते हैं मेथी, मेथी खाते होंगे ना, पालक, स्पिंच, पालक, पालक हो गया। इसके अलावा जितनी भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, हरी सब्जी, जैसे आप साग खाते होंगे, सरसों का साग है ना, ये सब। और इसके अलावा मैंगो, मैंगो में भी होता है, कच्चे आम में भी होता है विटामिन ए, एंड पका हुआ आम में भी होता है। तो ये सब प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा कि प्लांट प्रोडक्ट में भी विटामिन ए होता है। दूसरी साइड जब मैं बात करती हूँ एनिमल प्रोडक्ट की, तो एनिमल प्रोडक्ट में एक तो फिश, अब आप मछली खाते होंगे कुछ लोग नहीं खाते, जो नॉन वेजिटेरियन है वो खाते हैं, जो वेजिटेरियन है वो नहीं खाते। इसके अलावा दूध और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स, जैसे दूध से आप क्या क्या बनाते हो, दूध से दही, दूध से छाछ, दूध से मक्खन, घी, बटर, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए होता है। तो ये वो सारे हैं जो वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं, और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो मछली खा लो, मछली का लीवर खा लो, उन सब में विटामिन ए पाया जाता है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि मछली के लीवर के अंदर तो विटामिन डी भी होता है। बिल्कुल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो विटामिन ए है, ये बेटा सबसे पहले आप बताओगे कि ये क्या काम करता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में विटामिन ए, आपने इतनी सारी चीज़ें खाई तो ये क्या करेंगी, विटामिन ए क्या काम करता है। विटामिन ए क्या काम करता है तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, विटामिन ए जो है वो हेल्पफुल होता है किसके निर्माण में, ये डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक होता है। और डब्ल्यूबीसी बोले तो वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। और डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, इन्फेक्शंस को मारती हैं। इन्फेक्शन का मतलब है संक्रमण, जितने भी बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आता है तो उसको मारती हैं, उसको मारती हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन ए। और विटामिन ए क्या करता है, इन्फेक्शन को मारता है। इन्फेक्शन बोले तो जो भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, कोई भी सूक्ष्म जीव आए जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, जो हमारे शरीर में बीमारियां कर सकता है, उनको मारने का काम करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि विटामिन ए
एंटी इन्फेक्शियस विटामिन होता है। क्या मैं बोल सकती हूं विटामिन ए एंटी इन्फेक्शियस विटामिन है, प्रति संक्रमण विटामिन है, मतलब संक्रमणों को मारने में सहायक है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल कह सकती हैं आप मैम। क्यों कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि विटामिन ए डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक है, और डब्ल्यूबीसी वो सेल्स होती हैं जो इन्फेक्शन को मारती हैं। इन्फेक्शन बोले तो संक्रमणों पर अटैक करती हैं, जैसे कोई जीवाणु, कोई विषाणु आया बाहर से तो उनको मारने का काम करती हैं। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कौन सा है? जरा बताओ कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शियस है? विटामिन ए। इसीलिए जब कोई छोटा बच्चा होता है, जब कोई छोटा बच्चा या आप भी छोटे थे तो आपको आपकी मम्मी ने क्या लगवाया था? वैक्सीनेशन करवाया था आपको टीका लगाया था, आपका टीकाकरण हुआ था, आपको बहुत सारे टीके लगे होंगे, और उन्हीं टीकों के अंदर मिलाकर दिया था आपको डॉक्टर ने विटामिन ए, ताकि आपके बॉडी में जो भी इन्फेक्शन है उनको मार दो। विटामिन ए का सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है? एक बच्चे ने पूछा है। सबसे अच्छा पूछोगे तो पालक, मेथी, गाजर, ये सब होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कौन सा? विटामिन ए। टीकाकरण के समय कौन सा विटामिन टीके के अंदर मिलाकर दिया जाता है? विटामिन ए को मिलाकर दिया जाता है बच्चों को। क्यों? ताकि उन बच्चों के अंदर इन्फेक्शन ना हो, ताकि उन बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बनी रहे, उन बच्चों के अंदर रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे, उनमें इंक्रीज रहे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा विटामिन इम्यूनिटी इंक्रीज करने में सहायक होता है? एक विटामिन ए, एक आगे पढ़ोगे सी, दोनों के दोनों इम्यूनिटी इंक्रीज करने में सहायक होता है। इम्यूनिटी क्या होता है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। जब भी कोई रोग होता है तो रोग कौन करता है? पैथोजन, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, और ये आपके शरीर में आएंगे तो उन सब पैथोजन पे अटैक करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक हो गया? विटामिन ए सहायक हो गया। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि विटामिन ए बड़ा काम का है। क्यों है काम का? क्योंकि विटामिन ए क्या करेगा बेटा? विटामिन ए एंटी इन्फेक्शियस विटामिन है। नेक्स्ट आप बताओगे इसके अलावा ये क्या करता है? ये जो रेटिनोल है, रेटिनोल क्या बताया मैंने? विटामिन ए। आपने विटामिन ए खाया, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अगला पॉइंट को। विटामिन ए खाया आपने, विटामिन ए को मैंने क्या बोला? रेटिनोल बोला मैंने, बोला ना विटामिन ए को रेटिनोल। केमिकली क्या बोलते हैं? रेटिनोल। और बेटा ये रेटिनोल जैसे ही आपके बॉडी में आता है, शरीर में, और शरीर में किसके पास जाएगा? लीवर के पास। लीवर क्या होता है? एक ऑर्गन है जिसको यकृत या जिगर बोलते हैं। यकृत या जिगर इस रेटिनोल को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? एक पिगमेंट जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। रोडोप्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, और ये रोडोप्सिन पिगमेंट हमारी आंखों में जाता है, और आंखों में किसके पास जाता है? रोड सेल्स के पास। रोड सेल्स के पास जाता है, और रोड सेल्स का काम होता है आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर की लाइट दिखाना। ब्लैक एंड व्हाइट कलर का मतलब है आपको जो रात में अच्छे से दिखता है या आपको दिन में भी अच्छे से दिखता है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं रोड सेल्स, रोड कोशिकाएं। बहुत ज़्यादा हो गया होगा, सुनो ध्यान से, मैं फिर बोलती हूँ क्या बता रही हूँ मैं आपको। मैंने बताया क्या कि आपने विटामिन ए खाया तो आपके शरीर में रेटिनोल गया। रेटिनोल जैसे ही शरीर में आएगा, हमारे लीवर क्या करेगा? उस रेटिनोल को एक पिगमेंट में, एक वर्णक में बदल देगा। कौन सा पिगमेंट है बेटा? रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन पिगमेंट किसके लिए अच्छा होता है? हमारी आईज, हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। क्यों होता है? तो ध्यान से सुनो। हमारी आंखों में दो टाइप की सेल्स होती हैं। आगे मैं जब आपको आंख करवाऊंगी ना, तब मैं आपको वापस बताऊंगी ये चीज कि हमारी आंख में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक होती हैं कॉन सेल्स, एक होती हैं रोड सेल्स। कॉन एंड रोड। ये वाली क्या करती हैं? ये वाली आपको
ब्लैक एंड वाइट कलर की लाइट दिखाती हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर की लाइट दिखाएंगी। अब ब्लैक एंड वाइट का मतलब है श्वेत एंड काला। बेटा ब्लैक का मतलब हो गया अंधेरा, हल्का सा अंधेरा, जब शाम के टाइम होता है अंधेरा, उस अंधेरे में भी आपको दिखाने का काम करती हैं। और वाइट का मतलब है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जबकि कौन सेल्स आपको कलर दिखाती हैं, कौन सा रंग है, किस रंग का दिख रहा है। जैसे आपको मेरा मैम आंखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, विटामिन ए बच्चा। जैसे मेरा आपको जैकेट का कलर काला दिख रहा है, तो इस काले कलर को कौन दिखा रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की लाइट दिखाता है ये रोड सेल्स। लेकिन आपको मेरा और मैं क्या बताऊं घड़ी का कलर दिख रहा है ऐसा, तो ये सब कलर दिखाने का काम होता है कौन सेल्स का। तो जैसे ही बच्चा ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने विटामिन ए भरपूर मात्रा में लिया तो विटामिन ए से रेटिनोल मिला और रेटिनोल आकर बदलेगा रोडोप्सिन नामक पिगमेंट में। ये पिगमेंट जाएगा आंखों में, आंखों में किसके पास जाएगा, रोड सेल्स के पास। रोड सेल्स के पास गया तो रोड सेल्स क्या होंगी, इस पिगमेंट की प्रेजेंस से आपको कौन कौन सा कलर दिखाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कलर। तो बेटा बताओ हमारी आंखों के अंदर जो रोड सेल्स हैं उसके लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल हुआ, इसके लिए कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन ए, विटामिन ए। तो अगर किसी दिन आपके शरीर में इस विटामिन ए की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो आपको कौन कौन से कलर की लाइटें दिखना बंद हो जाएंगी, ब्लैक एंड व्हाइट। कहने का मतलब है हल्का सा अंधेरा हुआ और उस अंधेरे के अंदर आपकी रोड सेल्स बेचारी क्या हो जाएंगी, अनेबल हो जाएंगी, उस विजन को क्लियर करने के लिए अनेबल हो जाएंगी। और आपको धीरे 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 उस अंधेरे के अंदर आपको बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएगा। शाम के 5 बजते ही आपके अंधेरों के, आपके आंखों के आगे ऐसे ब्लरी ब्लरी विजन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। या इंसान की आंखें कमजोर सी हो जाएंगी, ढंग से दिखेगा ही नहीं, ब्लर सी आंखें होंगी उसकी। तो विटामिन ए इस प्रकार हमारी आंखों को हेल्दी रखने के लिए अच्छा होता है। पहला मैंने बताया कि ये इम्यूनिटी भी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल करेगा। एंटी इन्फेक्शियस विटामिन होता है, बिल्कुल होता है। हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है, क्योंकि स्किन के अंदर एक लेयर होती है एपिथेलियल लेयर, आगे पढ़ाऊंगी मैं टिश्यू वाले चैप्टर में, अभी यहाँ नहीं। उसको हेल्दी रखने का काम करता है, यहाँ पर नहीं, वो बात की बात है। तो बेटा अब हम देखेंगे कि अगर इस विटामिन ए की कमी हो गई, अगर मैंने कहा ना विटामिन क्या करते हैं, हमको बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर मात्रा में नहीं खाया तो इस विटामिन की क्या हो जाएगी, इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। और जैसे ही इस विटामिन की कमी हुई तो कौन कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी, सबसे पहली मिलेगी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखिएगा यहाँ पर रतौंधी, आपको रतौंधी हो जाएगा। और रतौंधी क्या होता है, रतौंधी क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा होगा और उस अंधेरे के अंदर आपको बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएगा, अंधेरे में बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएगा। और नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरा कब होता है, रात को होता है। तो रात को, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे रात को तो वैसे ही किसी को नहीं दिखता। बेटा इतना तो दिखता है कि आपको महसूस, या फिर आप चीज़ थोड़ी बहुत तो दिख जाती है, जैसे वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम चले जाते हैं आप रात को। लेकिन जिस इंसान में के शरीर में विटामिन ए की कमी रहेगी उसको रात को बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कुछ भी विजिबल नहीं होगा, और उसको नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी नामक रोग कहा जाता है। तो पहला बीमारी तो ये हो गया। दूसरा बीमारी कौन सा होगा यहाँ पर इसके अलावा, दूसरा होता है किरेटोमलेशिया। दूसरी जो बीमारी होती है बेटा उसको कहा जाता है किरेटोमलेशिया, किरेटोमलेशिया। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछी जाती है, किरेटोमलेशिया, किरेटोमलेशिया। इस बीमारी में क्या होता है, तो ये बीमारी भी आंखों की बीमारी है। कभी पूछ ले किरेटोमलेशिया में कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये भी आंखों की बीमारी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये बीमारी भी विटामिन ए की कमी से होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारी आंख में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं
कॉर्निया वाला पार्ट। कॉर्निया क्या होता है? तो ये आपकी आंख है, मान लो इस आंख में जो आगे की साइड उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। और जैसे ही कभी लाइट एंटर होती है तो सबसे पहले कॉर्निया से ही एंटर होती है। कॉर्निया वो पार्ट है जहां से सबसे पहले लाइट एंटर होती है आपकी आंख के अंदर। ये खिड़की की तरह काम करता है आपकी आंख के अंदर। जैसे आपने खिड़की खोला कमरे का तो लाइट आ जाएगा, बंद करोगे तो लाइट नहीं आएगा। तो ऐसे ही क्या करता है आप बताओगे कि कॉर्निया हमारी आंख में खिड़की की तरह काम करता है। और ना विटामिन ए की कमी से ये जो कॉर्निया है इसका साइज अब नॉर्मल हो जाता है। इसका साइज का मतलब है इसका आकार असामान्य हो जाएगा, आगे की तरफ बहुत ज्यादा उभरा उभरा दिखेगा और प्रॉपर इंसान की आंख के अंदर लाइट नहीं आ पाएगी। अब जब लाइट एंटर ही नहीं की किसी की आंख के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि उस इंसान को भी दिखने में दिक्कत होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो वो इंसान भी यहाँ पर साइज अब नॉर्मल भी हो सकता है या कॉर्निया डैमेज भी हो सकता है ऐसे इंसानों को, और ये इन इंसानों में ब्लाइंडनेस आ सकता है, ये अंधे हो सकते हैं, अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। तो कॉर्निया अब नॉर्मल होने से या कॉर्निया डैमेज होने से लाइट एंटर ही नहीं होगी। बेटा जब एंटर ही नहीं होगी तो आप सब बता सकते हैं कि आपकी आंखें डैमेज हो गई, मतलब आप में अंधापन, आप में ब्लाइंडनेस आ गया है। तो इस बीमारी को बोलते हैं किरैटोमलेशिया। इसको क्या बोलते हैं? किरैटोमलेशिया। किरैटोमलेशिया। तीसरी बीमारी जनरली किताबों में एक ही देखने को मिलेगी, नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन मैं जो लिखवा रही हूं वो सब के सब आपको लिखने हैं यहां पर। नेक्स्ट आता है बच्चा, तीसरी बीमारी का नाम होता है यहां पर ज़ीरोफ्थेल्मिया। तीसरी बीमारी लिखेंगे, पहला नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा किरैटोमलेशिया और तीसरी यहां पर लिखेंगे ज़ीरोफ्थेल्मिया। 3 नंबर पे है वो है ज़ीरोफ्थेल्मिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया। अब इस बीमारी में क्या होता है तो ध्यान से सुनना। जो विटामिन ए है ना बच्चा, ये विटामिन ए हमारे आंसू जब आप रोते हैं तो आपके क्या निकलते हैं? टीयर्स निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। और आंसू निकलना अच्छी बात होती है। क्यों अच्छी बात होती है? इससे आपकी आंखों की सफाई हो जाती है। अगर आपकी आंसू, जैसे आपकी आंखों के अंदर बहुत सारा कोई कचरा वचरा है या आंखों के अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ है, कोई मिनरल्स एक्सेस हो गए, पानी ज़्यादा हो गया, तो आंसू रो दीजिए थोड़े से, तो आपकी आंखें की सफाई हो जाती है। तो क्या होता है, जो विटामिन ए है ना वो बेटा सहायक होता है आंसुओं के निर्माण में। विटामिन ए इज हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ टीयर्स। आंसू बनाने में सहायक होता है विटामिन ए। तो अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो आपके शरीर में क्या नहीं बनेंगे? आपकी आंखों में आंसू नहीं बनेंगे। और जब आंसू नहीं बनते हैं तो आपकी आंखों में क्या आ जाएगा? ड्राइनेस आ जाएगा। आपकी आंखें सूख जाएंगी और सूखने से आपकी आंखों में ईचिंग पैदा होने लग जाएगी। ईचिंग का मतलब है खुजली, खुजलाहट सी आपकी आंखों में आने लग जाएगी और आप सारा दिन आप ऐसे अपनी आंखें खुजलाने लग जाओगे। इसको बोलते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया। इसको बोलते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया। एक बार फिर से सुनो, ज़ीरोफ्थेल्मिया में क्या होती हैं? आपकी आंखें जो हैं वो बेटा सूख जाती हैं, आंखों में आंसू नहीं बन पाते हैं और विटामिन ए की कमी से बीमारी देखी जाती है। और इस बीमारी की कमी की वजह से क्या हो जाएगा? आपकी आंखें सूख जाएंगी और आपकी आंखों से लगातार ईचिंग आपकी आंखों में झंझनाहट सी होगी। आप बार बार ऐसे मसलोगे, आपकी आंख लाल हो जाएंगी बहुत ज़्यादा और आपको एकदम अजीब सी इरिटेशन सी होगी। उसको ज़ीरोफ्थेल्मिया बोलते हैं। तो ये तीनों बीमारी आंखों की थी, नाइट ब्लाइंडनेस, किरैटोमलेशिया, ज़ीरोफ्थेल्मिया। सारी की सारी किसकी वजह से हुई है? तो ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? विटामिन ए की कमी से ये तीनों बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब चौथा, मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन ए क्या करता है? इम्यूनिटी इंक्रीज करने में सहायक है। तो अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई तो बताइए जरा, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा या ज़्यादा होगा? इम्यूनिटी लो हो जाएगी, उसका
रोगों से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा, इम्यूनिटी लो हो जाएगा इंसान का, और उस इंसान को बहुत जल्दी कोई भी पैथोजन उसके शरीर में एंटर कर सकता है और उसे कई प्रकार की बीमारियां कर सकता है। तो बताइए जरा विटामिन ए, देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन इम्यून सिस्टम के लिए सहायक होता है। वहां पर विटामिन सी, विटामिन ए दोनों ऑप्शन होना, तो सी को प्रायोरिटी देना, क्योंकि सी ज्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन मान लो सी ऑप्शन में नहीं है, ए डी ई के हैं, तो बेटा ए आंसर सही होगा। तो ए और सी दोनों इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे अभी आपको डॉक्टर मायोपिया अलग होता है बेटा, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये सब अलग होती बीमारियां, ये विटामिन ए की कमी से नहीं होती हैं बेटा, वो लेंस की दिक्कत से होती है आंखों में वरुण, ठीक है। वो आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे जब लेंस करवाएंगे तब। मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म सर नहीं करवाएंगे तो मैं करवा दूंगी, कोई बात नहीं है। हाइपरमाइट्रोपिया वो अलग चीजें होती हैं। पहले सिर्फ आप ये लिखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हो गया विटामिन ए की कमी से। अब अगर विटामिन ए की खोज के बारे में कभी पूछ ले कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, वैसे तो नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप बताओगे हॉपकिंस। हॉपकिंस नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन ए की खोज की, और हॉपकिंस ने ही क्या दी थी, विटामिन थ्योरी या विटामिन थ्योरी, विटामिन सिद्धांत भी दिया था, विटामिन सिद्धांत भी दिया था, और उसके साथ साथ विटामिन ए की खोज भी की थी, विटामिन ए की खोज भी की थी, ठीक है। तो विटामिन ए किसके लिए अच्छा हुआ, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा हुआ। तो अगर विटामिन ए की कमी हुई, इम्यूनिटी ले हो जाएगी। देखो बच्चा क्वेश्चन कैसे आएगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। आप गाजर हो तो गाजर वाला ऑप्शन ढूंढना, पालक हो तो पालक वाला ऑप्शन ढूंढना, या ग्रीन वेजिटेबल्स हरी सब्जियां हो तो उसका ऑप्शन ढूंढना। फिर पूछे विटामिन ए का केमिकल नेम कौन सा है, रेटिनोल। फिर पूछे विटामिन ए है वो हमारे शरीर में जाकर कौन से पिगमेंट में बदल जाता है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किसके लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए। आंखों के कौन सी सेल्स के लिए, रोड सेल्स के लिए। रोड सेल्स क्या करती हैं, लाइट दिखाती हैं। कैसी लाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रात के समय अच्छे से ढंग से दिखाई नहीं, तो कौन सा बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा कौन सा, किरेटोमलेशिया। किरेटोमलेशिया में क्या होता है बेटा, कॉर्निया वाला पार्ट, जो आंख का उभरा हुआ भाग है जहां से लाइट एंटर करती है कॉर्निया का, तो वो वाला भाग क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल हो जाएगा और वो डैमेज भी हो सकता है धीरे धीरे, तो उसको किरेटोमलेशिया बोलते हैं। तीसरा, जहां पर आपके आंसू सूख जाएंगे, तो आंसू सूखने वाली बीमारी कौन सी होती है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। और चौथा मैम, विटामिन ए को टीकों के साथ मिलाकर भी दिया जाता है। विटामिन ए WBC के निर्माण में सहायक है। इसी विटामिन को एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी कहा जाता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हुई तो आप में इम्यूनिटी लो हो सकती है, आप में बहुत सारे पैथोजन आकर अटैक कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, और आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो विटामिन ए इज वेरी 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 हेल्पफुल विटामिन टू आवर बॉडी। ओके, दैट्स इट। विटामिन ए खोज किसने की, हॉपकिंस ने। खोज वोज नहीं आती है एग्जाम में। अब चलते हैं नेक्स्ट विटामिन। और विटामिन ए आपसे पूछे कि विटामिन ए जो है वो आप बताएंगे कि विटामिन ए, हाँ देखो एक बच्चे का डाउट है, सुनील मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। देखो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे ना, वो हॉपकिंस थे, लेकिन हॉपकिंस की बात को प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया था। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मैकुलम। तो कुछ किताबों में ना मैकुलम को प्रायोरिटी दी गई है। कभी कभी ना साइंटिस्ट के नामों में विरोधाभास हो जाता है, लेकिन आपको तो ऑप्शंस पे डिपेंड करना है। तो विटामिन ए के बारे में बताया था हॉपकिंस ने, लेकिन हॉपकिंस को प्रायोरिटी नहीं मिली थी। तो जो प्रॉपर आपकी डिस्कवरी पूछे ना, तब तो आप यहाँ पर मैकुलम भी ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ए और डी दोनों के बारे में मैकुलम ने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के साथ जाना है। सबसे पहले जो विटामिन थ्योरी दी थी ना, तो विटामिन ए नाम वहीं से रखा गया था। तो विटामिन ए के लिए हॉपकिंस भी अगर ऑप्शन में है तो हॉपकिंस को भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर खोज पूछे ना तो मैकुलम ही होगा। विटामिन ए, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे कि विटामिन ए के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तब तो आप आंसर करेंगे हॉपकिंस। लेकिन पूछे हु डिस्कवर विटामिन ए, विटामिन ए की खोज किसने की, तब आपका आंसर मैकुलम आएगा बेटा। मैकुलम आंसर करने ना, तब आपका आंसर क्या होगा, विटामिन ए, ठीक है। मैकुलम ने किस विटामिन की खोज की, विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की खोज की थी। बी के लिए आगे लिख लेना, आगे ए और बी की खोज की, डी की नहीं की थी प्रवीण यादव, डी नहीं की थी बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर पर, विटामिन डी। अब आप सोच रहे हैं मैम विटामिन बी लिखेंगी, बी मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ लेते हैं। विटामिन डी,
नेक्स्ट विटामिन लिखेंगे विटामिन डी। बी मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है विटामिन डी, और विटामिन डी को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं? विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल। क्या होता है? कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल हिंदी में भी सेम नाम है, कैल्सीफिरोल ही कहा जाएगा हिंदी में भी, ठीक है मैम। और फंक ने तो बेटा विटामिन की ही खोज की थी मैम। दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाए, नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से कि विटामिन डी को हम केमिकली किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफिरोल। अब देखो बेटा, मैं हिंट देती हूं, कैल्सी का मतलब कैल्शियम है, और कैल्शियम किसके लिए अच्छा होता है? हमारे शरीर में हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए। तो आपको एक चीज तो यहां से आइडिया लग गया होगा कि विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है? हड्डियों के लिए। जैसे विटामिन ए किसके लिए अच्छा था? हमारी आंखों के लिए। वैसे विटामिन डी किसके लिए अच्छा है? हड्डियों के लिए अच्छा है। अब बात करेंगे कि विटामिन डी खाना है, मतलब विटामिन डी लेना है, तो कौन कौन से सोर्स लेंगे आप, कौन कौन से स्रोत खाएंगे आप इसके लिए, किस किस सोर्सेस के थ्रू आपको विटामिन डी मिलेगा? तो विटामिन डी के लिए आपको कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है। अब कैल्शियम वाली चीज़ें क्या क्या खानी हैं आपको, तो वो देखिए किस किस में आपको विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी के लिए आप दूध पिए, सबसे बड़ा सबसे अच्छा सोर्स तो विटामिन डी का यही है। इसके लिए क्या क्या? पहला दूध हो गया, उसके अलावा पल्सेस, अरे यार कितना फ़ोन बज रहा है। पल्सेस का मतलब होता है दालें, मैं इसको साइलेंट ही कर देती हूँ, रुकिए, दालें। उसके अलावा आप बताओगे एग, एग का मतलब है अंडा। उसके अलावा नॉनवेज, ठीक है, नॉनवेज का मतलब समझते हैं चिकन, मटन वगैरह। उसके अलावा फिशेस, मछलियाँ, ये सब चीज़ खा रहे हो तो आपके शरीर में कौन सा विटामिन जा रहा है? विटामिन डी। और सबसे अच्छा सोर्स होता है यहाँ पर कोड लीवर। कोड लीवर का मतलब होता है मछली का लीवर, मछली का यकृत, मछली का यकृत। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन पूछे तो मछली का जो कोड लीवर है, हाँ बादाम में भी होता है, अभी बताएंगे आपको। ड्राई फ्रूट्स में बादाम वगैरह खा रहे हो उससे भी मिलता है आपको। और इसके अलावा सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट, और सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। ये सारे सोर्सेज ले रहे हैं तो आपके शरीर में कौन सा विटामिन जा रहा है? विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है। आप दूध पियो, आप दाल खाओ, आप अंडा खाओ, आप नॉनवेज खाओ, आप मछली में मछली का लीवर खाओ, कोड लीवर, एंड सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। इन सब से हमें क्या मिलेगा? कैल्सीफिरोल। एंड कैल्सीफिरोल किसका केमिकल नेम है? विटामिन डी का। और विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है? बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम, कुछ बातें सुनना मेरी ध्यान से विटामिन डी के बारे में। जब आप विटामिन, मैम आप एनटीपीसी के एग्जाम तक कंप्लीट करा देंगे क्या? बेटा क्लास तो डेली चल रही हैं, अब जैसा बोला वैसा प्रॉमिस किया वैसे तो क्लासेस चल रही हैं आपकी। अब एनटीपीसी के एग्जाम तक तो बेटा जितना आपको ड्यूरेशन बोला है बैच का, उतने ड्यूरेशन तो लगेगा खत्म होने में। चलिए, हाँ अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से, क्या कि मैंने बोला विटामिन डी को हम कैल्सीफिरोल बोलते हैं। विटामिन डी के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ध्यान से सुनते जाना। ये जो विटामिन डी है आप बाहर से तो खाते ही खाते हो, इसके अलावा आप विटामिन डी का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में भी होता है, हमारे शरीर में भी विटामिन डी बनता है। कहाँ बनता है? स्किन में। स्किन बोले तो त्वचा, हमारी त्वचा में, हमारे स्किन में भी विटामिन डी बनता है, ठीक है। सबसे तेज बनने वाला विटामिन है ये हमारे शरीर में, लेकिन ये हमारी स्किन में बनेगा तो सही, लेकिन बनाने के लिए हमारे शरीर में
किसकी प्रेजेंस चाहिए? सनलाइट। बेटा सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर, सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट है, उसकी प्रेजेंस में हमारे शरीर में स्किन के अंदर विटामिन डी भर भर के बनता है, भर भर के। इसीलिए मैंने यहाँ पर सोर्स लिखा है सनलाइट। सनलाइट पड़ेगी तो हमारे स्किन के अंदर कौन सा विटामिन बनेगा? विटामिन डी। इसीलिए यहाँ पर इस विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला। डायरेक्टली नहीं मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी स्किन में जो विटामिन बनेगा वो कौन सा होगा? तो आप बताओगे वो होगा हमारे शरीर में विटामिन डी। विटामिन डी। और विटामिन डी किसके लिए अच्छा होता है? हमारे हड्डियों के लिए। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है सनलाइट से मिलने वाला विटामिन, मिलता नहीं है यार वो क्वेश्चन की ही लैंग्वेज गलत है। आपको बोलना है कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी स्किन में बहुत जल्दी बन जाता है, प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस फास्ट होने लग जाती है। किसके प्रोडक्शन की? विटामिन डी की। इसलिए हम कहते हैं धूप में बैठो और विटामिन डी ले लो। लेकिन धूप में बैठने से विटामिन डी नहीं मिलता। धूप में बैठने से विटामिन डी बहुत फास्ट 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 हमारे शरीर में बनने लग जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। अब हम बात करेंगे इस विटामिन डी के बारे में कि ये जो विटामिन डी है ये क्या कर सकता है आपके शरीर में। बेटा बड़ा अच्छा विटामिन होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो विटामिन है वो हमारे हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूती देता है। मेनली बुक्स में लिखा हुआ होता है कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, लेकिन आपको लिखना है हमारे दांतों को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, क्योंकि दोनों में ही कैल्शियम होता है। हड्डियों में भी कैल्शियम है एंड हमारे दांतों में भी कैल्शियम है। तो दांतों के साथ, हड्डियों के साथ साथ दांतों को भी मजबूती देता है। हड्डियों में क्या करेगा? हड्डियों को रिजिड बनाएगा। रिजिड का मतलब होता है कठोर, और हमारी हड्डियों को क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा। तो मजबूती और कठोर बनाने का काम करता है। सेम काम हमारे दांतों को। तो बहुत अधिक मात्रा में अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई ना, तो आपके दांत भी गिर सकते हैं नीचे, दांत भी गिर सकते हैं आपके, कि दांतों में ना तो कठोर होंगे ना उनमें मजबूती रहेगी, तो दांत भी नीचे गिर सकते हैं। और ज्यादातर तो ये विटामिन बोन्स के लिए ही अच्छा होता है, क्योंकि दांत बन गए, अब उनमें रोज रोज थोड़ा कैल्शियम की जरूरत होती है। अब बात करेंगे हम इस विटामिन डी के बारे में। तो जब विटामिन डी के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो ये जो विटामिन है इसको हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हार्मोन है विटामिन डी, इसको हम हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन डी जो है उसको हम हार्मोन विटामिन। ये जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं, वैसे विटामिन डी भी काम करता है हमारे बॉडी में। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक हार्मोन होता है पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। वो जो हार्मोन काम करता है वैसे ही विटामिन डी भी काम करता है। ये हार्मोनल, जैसे हार्मोन्स के फंक्शंस होते हैं ना, वैसे ही हमारे शरीर में ये विटामिन डी भी काम में करता है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि किस विटामिन को आप हार्मोन विटामिन बोलते हैं, किस विटामिन को आप हार्मोनल विटामिन, या कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की भांति काम करता है, जिसको हार्मोनल विटामिन बोल सकते हैं, तो कौन सा विटामिन? विटामिन डी। सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। हड्डियों को मजबूती देने वाला विटामिन, विटामिन डी। और ऐसे दांतों को कठोर बनाने वाला विटामिन, विटामिन डी, ठीक है। कौन सा हार्मोन, एक बच्चे ने पूछा है, पीटीएच हार्मोन होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। जैसे ये काम करता है वैसे ही ये काम करता है। आगे आपको समझ में आ जाएगा, जब मैं आपको हार्मोन वाला चैप्टर करवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, विटामिन डी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। विटामिन डी को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विटामिन D2 एंड D3। कभी पढ़ा है आपने विटामिन D2 एंड D3? किसी ने पढ़ा है इस चीज को? कोई बता सकता है मुझे? हाँ जी बताइए, विटामिन D2 एंड